इस शादी में बहुत मजा आया। तुम्हें भी आना चाहिए था। शैलू भैया, सत्तू भैया क्या डांस कर रहे थे। खाना खाते वक्त आपका ध्यान कहाँ रहता है? खाने पे और कहाँ। तभी क्या? ये देखिए। क्या है? ये शर्ट पर दाग देखिए ना, शर्ट खराब कर दिया आपने। ये करामत मेरी नहीं है। तो किसकी है? दूल्हे की सालियों की। कैसे? अरे मैं वो खाना खा रहा था और वो आके जबरदस्ती मुझे मिठाइयाँ खिला रही थी, उसी में हो गया ये सब। ये भी कोई तरीका होता है भला? किस चीज का? खिलाने का। आपने मना क्यों नहीं किया? अरे ऑफ कोर्स मना किया। तो क्या रोली, अब वो ठहरी दूल्हे की सालियां, वो भी इतनी सारी एक साथ, अब वो मुझ बेचारे का कहाँ सुनने वाली थी। अच्छा, इसमें अच्छा क्या है? नहीं आपको तो अच्छा लग रहा होगा ना, इसलिए आपके मुंह से ना नहीं निकला। नहीं 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 नहीं, आप तो दूध पीते बच्चे हैं ना। देखो रोली, शादी ब्याह का माहौल था तो ऐसा सब हंसी मजाक तो चलता रहता है ना। ऐसा हंसी मजाक चलता है? ऐसा हंसी मजाक नहीं चलता। तो ये रखिए अपने पास, आपका ये शादी का माहौल, और हाँ ये प्यार की निशानी ना अपने पास ही रखिए। प्यार की निशानी नहीं? मैं जा रही हूँ, मेरे पास और बहुत सारे काम हैं। अरे रोली, पर मेरा ये काम। अरे रोली मदद। इसका पारा अचानक क्यों चढ़ गया और ये सारा मुझे अकेला समेटना पड़ेगा। रोली, मैंने इतनी मेहनत से हलवा बनाया था और मुझे कहा गया मुझे मीठा पसंद नहीं, मैं हलवा नहीं खाता, और वहां शादी में दूसरों के हाथों से मिठाई छीन कर ठूसी जा रही थी। अभी आप आराम से लेट जाइए। माताजी, डॉक्टर साहब आ गए। अरे नमस्कार माताजी। कैसा रहा आपका सफर? आप बताइए कि आप कैसी हैं? देखिए ना, क्या हो गया? डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरी जीजी को ठीक कर दीजिए। भाई समझने वाली बात है, ये बीमारी फैल भी तो सकती है। डॉक्टर साहब, जरा अच्छे से देखिए ना, माताजी की ये चेचक की बीमारी पूरी तरह ठीक हुई कि नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, माताजी की हालत देखकर बहुत चिंता हो रही है। माताजी आप लेट जाइए। जी। देखिए ना, मामूली दाने हैं जो कि एलर्जी की वजह से हुए हैं और उसी की वजह से बुखार हो गया था। आप लोग चिंता मत करिए, इन्हें चेचक बिल्कुल नहीं है। ले, चेचक नहीं है? ये तो बहुत अच्छी बात है माता रानी। है? तो समझने वाली बात है, ये दोनों चिच्ची का गलत इलाज कर रही थी इतने दिनों से। डॉक्टर साहब, दोबारा जांच कीजिए, कोई और बीमारी तो नहीं हो गई जीजी को इनकी वजह से? छोटी डॉक्टर साहब, सिमर और रोली ने सिर्फ नीम के पत्तों के साथ मेरा इलाज किया। नीम के पत्ते ऐसे बिस्तर पर लगा दिए, नीम का काढ़ा, नीम का लेप। नीम एंटीबैक्टीरियल होता है और उसी की वजह से तो आपके ये दाने कम हुए हैं। वैसे तो सब कुछ ठीक है, मैं कुछ दवाइयां लिख के देता हूं, उनसे आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। और हाँ सिमर, माताजी के खाने में अजवाइन मत डालिएगा, क्योंकि अजवाइन की वजह से तो इन्हें एलर्जी होती है। ये बात हमेशा दिमाग से निकल जाती है। जी डॉक्टर साहब, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। ये लीजिए, ये दवाइयां मंगवा लीजिएगा और इन्हें समय पे दे दीजिएगा। अच्छा माताजी,
अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा सिद्धांत, आइए मैंने छूट क्या माता जी, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूं। माता जी हम रसोई में जाकर खाने की तैयारी करते हैं। तो ये चक्कर समझने वालों की भी समझ के बाहर है। अरे कोई भी पैतरा चलाओ पर ये लोग इससे बचकर ही निकल जाती हैं। हाँ? माना कि इनसे तो कोई गलती होने ही नहीं वाली है, पर मनोरंजन गलती पैदा भी तो की जा सकती है। हाँ? सोच, अजवाइन। हाँ? अरे परी, बहुत अच्छे समय पर आई हो। बहुत देर से प्यास लगी थी। जब तक मैं कैमरे की सेटिंग्स ठीक कर रहा हूँ, अगर बुरा ना मानो तो एक गिलास पानी ला दो ना प्लीज। क्यों? आपके पैरों में क्या मेहंदी लगी है जो आप खुद जाकर नहीं ले सकते? पहले से सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सरदर्द? पहले क्यों नहीं बताया? मैं सिमर को कह के तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनवाता हूँ। सर दर्द की अचूक दवा। इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जब चाहिए होगा ना, मैं खुद किचन में जाकर बना लूंगी। और आप अपने काम से काम रखिए, यही आपके लिए बहुत होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। उस सिमर की वजह से तो ये सर दर्द हो रहा है। वो क्या इसे ठीक करेगी? यहाँ भी सिमर के नाम की घंटी बज रही है और वहाँ मेरे सत्तू जी सिमर और रोली के भजन गा रहे हैं। सिमर और रोली दोनों कितने समझदार हैं। सिमर और रोली माता जी की कितनी सेवा करती हैं। सिमर और रोली ये हैं, सिमर और रोली वो हैं, और हमारी तो कभी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की। हाय, बड़ी दया आती है मुझे तुम दोनों पर। हाँ? समझने वाली बात है, सिर्फ 2 दिन में चिच्ची कोई नहीं बल्कि इस घर की तिजोरी की चाबियां भी अपने कब्जे में कर ली है। अब तो समझने वाली बात है, इस घर में तो उनका ही हुक्म चलेगा। वो तो महारानी बन के रहेंगी और तुम दोनों नौकरानी। वो एक्स्ट्रा टिप्स। ये समझने वाली बात है, यूं हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। कुछ सोचो। लेकिन मौसी जी, अब जब माता जी भी उनके साथ हैं, तो हम दोनों भला क्या कर सकते हैं? वो ये क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी हमें बताना होगा क्या? खुद का दिमाग कब इस्तेमाल करोगी? भाई समझने वाले तो ये बात समझ ही जाते हैं, ना समझे वो। अरे वाह, माता जी के लिए दवाई बना रही हो? जी। गुड। अच्छा सिमर, एक गिलास पानी मिलेगा? 1 मिनट, अभी देती हूँ। खैर रहने दो, मैं खुद ही ले लेता हूँ। हेलो गुप्ता जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ हाँ, 10 किलो काजू बर्फी। सिर्फ 10 किलो काजू की बर्फी? अरे 100 किलो बोलते हैं। अरे आप बेफिक्र रहिए, कल तक पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, माता जी भी ठीक है। और आप सुनाइए? बिल्कुल ठीक।
जरा इलायची देना। अब परी की पेट में जलन हो रही है तो मुझे कहा कि मुझे जरा इलायची लाके दो। समझने वाली बात है, जब से मैंने जिज्जी की बीमारी में इतनी बढ़िया सेवा की है, फिर कोई मुझसे ही उम्मीद करने लगा है? कोई नहीं, मैं भी तो सबकी भावनाओं को समझती हूँ। जरा ला कर दे दो। अभी देती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। सिमर, देखना ये अजवाइन कैसे तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाती है। बहुत उड़ रही थी ना तुम, अब देखो मेरी ये चाल तुम्हें कैसे जमीन पर गिरा देगी, हैं? माताजी के लिए काढ़ा बन गया? हाँ, बस बन ही गया। एक काम कर, ये जाके माताजी को दे आ। तब तक मैं प्रेम जी और सिद्धांत जी के लिए कॉफी बना देती हूँ। ठीक है दीदी, मैं अभी आई। करती हूँ, इसी को धो के इसमें कॉफी के लिए दूध रख देती हूँ। ये लाल रंग इस